पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जिसको उसके कुछ रिसेंट पास्ट में फैसलों की वजह से और हायरिंग की वजह से सर्कस बोर्ड कहा जाने लगा है। मगर क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो कि पाकिस्तान का खेलों का बोर्ड है, अगर इसके फैसलों और इसके हरकतों से आप वाकिफ हो जाएं तो आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को महा सर्कस बोर्ड का लक़ब देने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। ये वही पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है जो कि है तो खेलों का बोर्ड, लेकिन जब हेडलाइंस में आता है तो अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिसीजंस को लेकर नहीं, स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने को लेकर नहीं खबरों में आता, बल्कि ये हेडलाइंस बनाता है अपने कंट्रोवर्शियल डिसीजंस को लेकर, डिफरेंट कंट्रोवर्सीज को लेकर, कुछ करप्शन की खबरों को लेके या फिर अपनी हायरिंग्स को लेके। क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में ज्यादातर जो लोग इसकी कमांड संभाले रहते हैं या तो वो रिटायर्ड फौजी होते हैं या फिर उनका ताल्लुक किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता है, यानी कि सियासी हायरिंग्स होती हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में। अगर हम आपको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के रिसेंट एक फैसले के बारे में बताएं तो आप लोग हैरान होंगे कि ये फैसला करने की क्या जरूरत थी और क्या वजह बनी कि इस तरह से पीएसबी को मैदान में आना पड़ा। तो जनाब हुआ कुछ यूं कि जो फुटबॉल फेडरेशन है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पीएफएफ, उसने और जो रशियन फुटबॉल फेडरेशन है इनके दरमियान बातचीत चल रही थी एक फ्रेंडली मैच करवाने की। जो दोनों बोर्ड्स हैं यानी कि रशियन फुटबॉल फेडरेशन और जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है, दो विंडोज अवेलेबल थी। इन दोनों ने फैसला किया कि ये जो दो विंडोज अवेलेबल हैं, 1 अक्टूबर की है और 1 नवंबर की है। जब एक विंडो पिक करने की बारी आई, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि अक्टूबर के बजाय हम जो फ्रेंडली मैच है ये हम नवंबर में करवाएंगे, ताकि तब तक हम चीजों को लाइन अप कर ले और प्लेयर्स को रेडी कर लें, लॉजिस्टिक्स वगैरह के फैसले कर लें या जो भी उन्होंने काम करने थे। उन्होंने कहा कि हम अक्टूबर में ये फाइनलाइज कर लेंगे और नवंबर में ये फ्रेंडली मैच करवाएंगे। जब ये सब फैसला हो गया पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से, तो अचानक से पीएसबी यानी कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मैदान में आता है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक यूनिलैटरल डिसीजन किया और वो ये किया कि वो अब एक टीम भेजने जा रहा है। उन्होंने जो रशिया फुटबॉल फेडरेशन है उनसे राब्ता किया और 11 अक्टूबर का वेन्यू और डेट फाइनलाइज हुई और अब उसमें खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और मजे की बात है कि वो खिलाड़ी ऑफ कोर्स आपकी नेशनल फुटबॉल टीम के तो नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इसमें शामिल नहीं है इस फैसले में। डिफरेंट क्लबों के जो खिलाड़ी हैं उनको पिक किया जाएगा और उनको अब रशिया भेज दिया जाएगा 11 अक्टूबर को मैच खेलने के लिए। क्या कोई पीएसबी से पूछने वाला है, जो कि वैसे फंड्स ना होने का रोना रोती रहती है और हमेशा से बजाय ये कि आप अपनी जो स्पोर्ट्स फिगर्स हैं, जो एथलीट्स हैं, उनको सपोर्ट करें, हमेशा ये इशू आता रहता है कि वो मर्जी का नहीं है, वो पसंद का नहीं है और वो इस ग्रुप का है, वो उस ग्रुप का है, यानी स्पोर्ट्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पे फंड्स का रोना रोने के बावजूद एक अनऑफिशियल टीम भेजने की तैयारी हो रही है रशिया। यानी कोई मौका पाकिस्तान में, चाहे पीसीबी है, चाहे पीएसबी है, चाहे पाकिस्तान की हॉकी है, कोई भी ये इदारे मौका हाथ से नहीं जाने देते कि जब पाकिस्तान का मजाक ना बनाया जाए दुनिया के सामने। कौन पूछेगा पीएसबी से कि ये फैसला करने की क्या जरूरत उनको पेश आ गई। पीएसबी की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो यहाँ पर सियासी हायरिंग्स होती हैं या यहाँ पर रिटायर्ड फौजी काम करते रहते हैं। पीएसबी के जिसके लिए अगर हम पिछले साल की एक बड़ी खबर शेयर करें तो वासा ने इन पे केस कर दिया था कि पिछले 34 साल से यानी कि 34 ईयर से बिजली का बिल अदा नहीं किया था। ये वो स्पोर्ट्स बोर्ड है कि जहां पर अपने पिछले टेन्योर में, जब पीडीएम का टेन्योर था, तो शहबाज शरीफ साहब ने शोएब खोसो के जिनको
हेड बनाया था पीएसबी का, उन पे जाली डिग्री का केस होने की वजह से उनको हटाना पड़ा था। और अब यासिर पीरजादा के जो कि एक और बड़ी शख्सियत हैं, और बड़ी शख्सियत इस लिहाज से हैं कि एक बड़ी शख्सियत के बेटे हैं वो, और इसके साथ साथ अगर हम उनके क्रेडेंशियल्स की बात करें तो उनके क्रेडेंशियल्स में ये आता है कि वो एफबीआर में ग्रेड 22 या 21 के ओहदेदार थे और इनलैंड जो डिपार्टमेंट है उसको डील कर रहे थे, और वहां से उनको उठा के स्पोर्ट्स बोर्ड का आपने डीजी बना दिया शहबाज शरीफ ने। और जो बेचारा बंदा कि जिसको बनना था, अहमद फारूक, वो कोर्ट्स के चक्कर काट रहा है कि मुझे बनना था, मैं मेरिट पे आता हूं, और यासिर पीरजादा साहब जो हैं वो स्पोर्ट्स बोर्ड को चला रहे हैं। सो ऐसा स्पोर्ट्स बोर्ड क्या काम करेगा, क्या फैसले करेगा? यही वजह है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पीछे है। स्पोर्ट्स बोर्ड जो कि ओलंपिक एसोसिएशन के साथ फड्डे चलते रहते हैं, हॉकी फेडरेशन के साथ फड्डे चलते रहते हैं, इसके अलावा जनाब फुटबॉल फेडरेशन के साथ फड्डे चलते रहते हैं। और ये झगड़े इसलिए चलते रहते हैं कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर इन डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया तो फिर पैसा खाएंगे कैसे और पैसा बनाएंगे कैसे? सो पाकिस्तान में अगर कोई चीज इस वक्त नहीं है, चाहे वो सियासत है या सियासतदान है, चाहे वो खेल है या खेल के मैदान है या फिर हमारे इदारे हैं, और वो चीज जो यहाँ पे नहीं है वो है अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी ना होने की वजह से ये मुल्क भी डिसेशन का शिकार है और हमारे खेल भी डिसेशन का शिकार हैं, और स्पोर्ट्स बोर्ड भी अपनी मनमानी कर रहा है। और पाकिस्तान के खेल दिन ब दिन हमारे जो डिफरेंट एथलीट्स हैं उनको सपोर्ट करने के बजाय बल्कि जो हमारे खेल हैं वो दिन ब दिन नीचे से नीचे आते जा रहे हैं।